Assalamu alaikum. I'm Alina Bhatti. Welcome to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing well. So today we are going to discuss future continuous tense. Tell me in the comment section what is tense and what are the main types of tense. टेंस और उसके टाइप्स के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, तो आज आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऐसे एक्शन को शो करने के लिए यूज होता है जो कि फ्यूचर में होगा और एक एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रहेगा. सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस रिफर्स टू अ वर्ब टेंस व्हिच डिनोट्स दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर एन एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम. Therefore, it is also known as future progressive tense. When do we use future continuous tense? हम इस tense का use करते कब हैं? To describe an action that will be taking place at a certain point or during a certain period of time in the future. तो basically future continuous tense ऐसे action को show करने के लिए use होता है जो कि मुस्तकबिल में किसी खास वक्त पर या किसी खास मुद्दत के दौरान हो रहा होगा. For example, next week at this time I will be going home while you work. अगले हफ्ते इस वक्त आई विल बी गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँगा, वाइल यू वर्क, आपके काम के दौरान. तो बेसिकली ये सेंटेंस भी क्या शो कर रहा है? ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वकूफ़ पज़ीर होगा. हियर आर सम कीवर्ड्स फॉर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड दीज आर टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन द कमिंग ईयर्स. तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए, फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं. The next thing is how to build the sentence in future continuous. बेसिकली हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में सेंटेंस को कैसे बनाना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. तो अगर सबसे पहले पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस की बात कर ली जाए, हम सबसे पहले पर्सन मतलब सब्जेक्ट लिखेंगे, देन विल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, एंड देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और उसमें हम ING को ऐड करेंगे, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा. नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज़ नो एक्सेप्शन, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब विल ही यूज़ होगा. जैसा कि हमें परफेक्ट में हैज़ हैव में हमारे पास होती है, जो इसके हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना होता है, बाकी सबके साथ हैव आता है. तो यहाँ पे विल ही हेल्पिंग वर्ब आएगा और कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हेल्पिंग वर्ब विल ही यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी रेनिंग, सबसे पहले सब्जेक्ट आया इट, देन विल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब वर्क कर रहा है, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रेन और उसमें हमने ING को ऐड कर दिया. तो ये सेंटेंस बन गया जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस को शो कर रहा है. हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है? तो सबसे पहले हम पर्सन मतलब सब्जेक्ट लगाएंगे, देन विल, देन नॉट, देन बी, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING. अब हम आपने देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हमने विल के बाद नॉट लगाना है, विल बी नॉट नहीं लिखना आपने, विल नॉट बी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इट विल नॉट बी रेनिंग. हाउ टू मेक क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, विल स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हमने बी लिखना है, then base form of the verb plus ING. For example, will it be raining, and at the end we put question mark. How to make negative question बनाने के लिए helping verb start में, then person के बाद हम not लगाएंगे और फिर लिखेंगे हम be, then verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें ING को ऐड कर देंगे सिंपली. फॉर एग्जाम्पल, will it not be raining. आई होप आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस समझ आ गया होगा. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है, ये कौन से एक्शन को शो करने के लिए यूज़ होता है? तो ये ऐसे एक्शन को शो करने के लिए यूज़ होता है जो कि फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पीरियड पर हो रहा होगा. हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर यू गाइस, एंड द फर्स्ट वन इज दे विल बी हैविंग अ ड्रिंक. सेकंड, फातिमा विल बी गोइंग पेरिस नेक्स्ट मंथ. चिल्ड्रन विल बी गोइंग टू बेड आफ्टर देयर इवनिंग क्लास. व्हाट विल दे बी डूइंग इन लाहौर? आई विल नॉट बी स्टेइंग टू लॉन्ग. Hope you understand well, but if there is any kind of confusion, you can simply ask me in the comment section. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली टिल द एंड. तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें. ओके, अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए.